नूरपुर के ऐतिहासिक किला मैदान स्थित श्री बृजराज स्वामी मंदिर सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर विश्व भर में अपनी अनूठी पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा नहीं बल्कि भक्त शिरोमणि मीराबाई की प्रतिमा विराजमान है। दोनों प्रतिमाएं इतनी जीवंत प्रतीत होती हैं, मानो स्वयं श्री कृष्ण और मीराबाई भक्तों के सामने उपस्थित हो। साल भर देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर में खूब रौनक देखने को मिली। भगवान और भक्त के दर्शनों के लिए मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गयी। दिन भर मंदिर में भगवान और भक्त के भजन गूंजते रहे। महिलाएं भगवान के भजनों पर जमकर झूमी। ये हमारे पापा स्वर्गीय श्री आके महाजन जी की ही देन है। उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया बड़े छोटे स्केल पे। उन्हें 35 साल से ये प्रोग्राम बहुत ही ऊंचे लेवल पे हो गया है। ये अब राज्य स्तरीय मेला बन चुका है और इस मेले में सब लोग बहुत उत्साहित होकर आते हैं। उन्हें वेट होती है कि जन्माष्टमी कब है, और जन्माष्टमी के इस त्योहार पे वो यहाँ पे आके एक तो बृजराज स्वामी मंदिर जी के भी दर्शन में वहाँ पे जाके बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं और साथ में हमारा प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। हम यही चाहते हैं कि जैसे नूरपुर की जनता हमेशा यहाँ पे आके हमारा सहयोग करती है, वैसे ही हर साल वो यहाँ पे आए और खूब आनंद ले। हमारी तरफ से अगर कोई कमी रह जाती है तो भगवान जी की तरफ से हमें जरा क्षमा कर दे। और हमारी पूरी कोशिश है कि पापा ने जो ये सपना हम इसको पूरा कर सके। गौरव इस पर बहुत जोर लगाते हैं। हमारे चाचा जी, हमारी पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है और इस प्रोग्राम को हम पूरी कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया कर सके। इसीलिए धन्यवाद। मैम, जिस तरह से कि जन्माष्टमी का दिन है और दूर दराज के क्षेत्रों से, हमारे आसपास के अन्य राज्यों से लोग जी यहाँ पर आते हैं, क्या कुछ एक विशेष अपील जो है वो आपकी उन लोगों के लिए रहेगी? मैं लोगों को यही कहूँगी कि यहाँ पे ज़रूर आए, क्योंकि ये भी एक छोटा वृंदावन है। तो प्लीज़ आप इसको, जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते वो यहाँ पे आके इस मेले का आनंद ले। जन्माष्टमी एक बहुत ही बड़ा ही अच्छा त्यौहार है। आज तो लोग बांके बिहारी जी के तो श्रद्धा का क्या मैं बोलूँ, वो तो सब लोग उनके आगे हम बहुत छोटे हैं। और मैं यही चाहूँगी कि लोग ज़रूर आए, ज़रूर यहाँ पे आके एक बार तो जो नहीं आ रहे हैं वो भी कोशिश करें और इस मेले को देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये भी एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहेगा उनके लिए। नूरपुर के लिए बड़े ही गौरवमयी क्षण है ये, और हमारा जो मंदिर है वो ऐतिहासिक मंदिर है, विश्व में इकलौता मंदिर है जहाँ पर मीरा जी साथ में विराजमान है। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगी इस पर? ये मंदिर पूरे विश्व, हमारे जो इंडिया में दो ही मंदिर है, एक नूरपुर में है, एक चित्तौड़गढ़ में है। तो ये तो मंदिर की एक खासियत है ही है। यहाँ तो सच में साक्षात बैठे हुए हैं। आप कुछ मांग के देखो, सच में पूरा होता है। हमारे साथ तो बहुत कुछ होता है, इसीलिए हम तो इनके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। पापा इसीलिए जुड़े, पापा के साथ साथ हमारी फैमिली भी इसीलिए जुड़ी। आप इसको मानो तो बहुत कुछ है। थैंक यू। इलाकावासियों को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये जन्माष्टमी नूरपुर में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। ये जो जन्माष्टमी है वैसे तो ये बरसों से चली आ रही है, लेकिन मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री आर के महाजन जी ने आज से 30-35 साल पहले एक छोटे से अपने निजी प्रयास से यहाँ पे धूप का स्टॉल लगाने से ये शुरू किया था। और उसके बाद धीरे धीरे नूरपुर की जनता की ओर से व हमारे सभी जितने भी हमारे काम के सदस्य हैं उन सब के निजी प्रयासों से ये पहले जिला का रूप दिया गया इसको। अब इसको राकेश पठानिया जी ने, जब वो पूर्व में मंत्री थे, उनके निजी प्रयासों से और मेरे बड़े भाई स्वर्गीय आर के महाजन के कहने के ऊपर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी से और फिर श्री जयराम जी से उन्होंने इसे राज्य स्तरीय करवाया। तो मैं इसलिए उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने जो हमारे को सेवा दी है, ये जो मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री आर के महाजन जी ने जिसको शुरू किया था, उसको हम उसी तरह निभाते रहें। प्रभु हमारे पर ऐसे ही कृपा करते रहें और हम सब, हमारा परिवार, हमारा बेटा गौरव और हमारे घर के सभी सदस्य और नूरपुर की जनता जो इस सहयोग को सभी लोग सहयोग देते हैं, जिससे ये जो हमारा ये फंक्शन जो है एक राज्य स्तरीय जिसका नाम दिया गया है, आप ये
2 दिन का फंक्शन हो गया है और हम 2 दिन इस त्योहार को चलाएंगे। धन्यवाद। हाँ जी पुजारी जी, इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी देंगे जी? ये मंदिर मीरा और कृष्ण भगवान जी का है जी। तो सामने महाराज जी को आप देख रहे हैं, ये मीरा जी अपने महल में इनकी पूजा करती थी। चित्तौड़गढ़ में मीरा की शादी हुई थी और उनको शादी के बाद ये महाराज जी का स्वरूप उनके पति ने पूजा पाठ या भजन कीर्तन करने के लिए बनवा कर दिया था। तो मीरा जी अपने महल के अंदर ही इनका भजन कीर्तन, इनका पूजा पाठ या के नृत्य करती थी। 1619 में हमारे नूरपुर के राजा बने थे जगत सिंह जी। तो 1619 में ही राजस्थान के राजा ने हमारे राजा जगत जी को अपने किसी काम के लिए बुलाया था। तो राजा जी राजस्थान में गए, जहाँ महाराज जी का मंदिर था उनके मंदिर के साथ ही राजा को कमरा मिला था रुकने के लिए। तो जब भी रात होती तो मीरा जी जैसा भजन कीर्तन भगवान जी का करती थी, राजा जगत जी को उनमें से कुछ एक आवाज़ें जो हैं वो सुनाई देती थी। फिर उन्होंने भगवान जी का मंदिर खोला कि अंदर महाराज जी बैठे हैं और किसी औरत के गाने बजाने या नाचने की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ से उन्हें पता चला था कि ये मीरा जी इनकी पूजा करती थी और मीरा के ही गाने बजाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो जब राजा जगत सिंह जी ने वहाँ से वापस आना था तो महाराज जी का ये स्वरूप उपहार के रूप में मांग लिया था कि अभी हम अपने महल को वापस जा रहे हैं और ये स्वरूप महाराज जी का हमें उपहार में चाहिए। तब 1619 और 1623 के बीच में इन्हें राजस्थान से यहाँ लेकर आए थे। जब इनको लेकर आए थे तो पहले बाहर इनका मंदिर बनाया गया था महल में, इनको वहाँ पे विराजमान किया गया था। तो जब फिर मुग़लों ने आक्रमण किए थे भारत पर, तो जिस समय मुग़लों ने हमारे यहाँ आक्रमण किया था तब राजा जी ने महाराज जी को वो मंदिर से निकाल कर हमारे यहाँ एक पानी का झरना है वो झरने के नीचे रख दिया था। तो जब मुग़लों ने आक्रमण किया तो महाराज जी तो उनको मंदिर में नहीं मिले थे, मगर उनका मंदिर और ये महल उन्होंने दोनों तोड़ दिए थे। फिर कुछ समय के बाद जब मुग़ल वापस गए तो राजा जी को फिर से भगवान जी के दर्शन हुए थे कि जहाँ मुझे पानी में रखा गया है वहाँ से वापस मंदिर में लेकर आओ। तब राजा जी इनको फिर से वापस लेकर आए, मगर इनका मंदिर तो तोड़ दिया हुआ था। फिर यहाँ ऊपर पहले राजा जी बैठते थे, ये दरबार एक खास था महल का और यहाँ राजा जी की गद्दी लगती थी। तो जब राजा जी इनको पानी से वापस लेकर आए तो उन्होंने अपनी गद्दी पर ही इनको बिठा दिया था और तब से फिर यहीं पे विराज हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।